प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका कनक क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को यह अच्छी तरह से पता है कि मैं समय समय पर आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर प्रस्तुत करूँ। उसी कड़ी में मेरे बच्चों, आज मैंने यह वीडियो बनाने का निश्चय किया है। यह वीडियो बहुत ही प्रसिद्ध एक व्यक्ति जिनको हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी, उन्हीं के जीवन परिचय पर आधारित है। बच्चों, इनके जीवन से संबंधित कुछ बातें हम लोग कक्षा 4 की नैतिक शिक्षा बुक में जो दिया हुआ है इनका परिचय, उससे जान चुके हैं थोड़ा बहुत। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा और जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए बच्चों शुरू करते हैं और जानते हैं इस महापुरुष के जीवन के बारे में। समय समय पर इस धरती पर किसी न किसी महापुरुष ने जन्म लिया है और हमारे समाज को, हमारे लोगों को सही दिशा निर्देश दिया है। महात्मा गांधी भी उन्हीं में से एक महापुरुष हैं। आपको पता है, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात में एक स्थान है पोरबंदर, वहाँ के एक हिंदू परिवार में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। बच्चों, महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोहनदास रखा गया। बच्चों, आप सबको पता है कि गुजरात में एक परंपरा रहती है, पुत्र के नाम के साथ पिता का नाम भी लेकर बोला जाता है। इसीलिए महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि महात्मा गांधी जी की माता, जिनका नाम पुतलीबाई, वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। अतः उनका पालन वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव पड़ा। वह एक धार्मिक महिला थी, इसी वजह से गांधी जी पर भी उनके इन कार्यकलापों का, धर्म से जुड़े रहने का प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि उनके मुख्य सिद्धांतों, जैसे गांधी जी के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से थे? अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। इसीलिए महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। और चूंकि उनकी माता का धार्मिक प्रवृत्ति में बहुत रुचि था, तो उसका असर महात्मा गांधी जी के भी जीवन में हमको देखने के लिए मिलता है। मेरे बच्चों, मोहनदास महात्मा गांधी जी का शिक्षा के दृष्टिकोण से एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। वो ना वो बहुत तेज थे, ना ही वह बहुत कमज़ोर थे, लेकिन समय समय पर उन्होंने बहुत से पुरस्कार, प्राइज और छात्रवृत्तियां यानी स्कॉलरशिप भी उनको मिली थी। वे अंग्रेजी विषय में काफ़ी होनहार थे। जो इंग्लिश सब्जेक्ट था उनका, मेरे बच्चों, उसमें वह बहुत ही तेज थे, एक्टिव थे। लेकिन जियोग्राफी जैसे विषयों में उनका जो प्रदर्शन है वह अच्छा नहीं रहता था। वहीं गणित यानी मैथ में वह मध्यम दर्जे के विद्यार्थी थे, एवरेज स्टूडेंट थे। और उनके राइटिंग के मामले में भी उनको कभी कोई एप्रिसिएशन टीचर की तरफ से नहीं मिला, वेरी गुड या कुछ इस तरह से। यानी ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे बच्चों, ताकि आपको यह पता चल सके कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने क्लास में बहुत तेज हों तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। एक औसत दर्जे का मध्यम विद्यार्थी भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। बस शर्त यह है
कि आपको अपना प्रयास हमेशा जारी रखना है, अपना अभ्यास करते रहना है, मेहनत करते रहनी है। हालांकि गांधी जी अपने माता पिता की सेवा, घर के कार्यों में माँ का हाथ बटाना, आज्ञा का पालन करना, पिताजी के साथ शहर के लिए जाना, यह सब करते थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी जी भी अपने युवावस्था में, जब उनका एक विद्रोही समय था, जब वह कुछ विचारों के मतभेद में फंस गए थे, तो उनमें गुप्त नास्तिकतावाद को भी अपनाया, धूम्रपान भी किया और मांसाहार का भी सेवन किया था महात्मा गांधी जी ने। लेकिन उसके बाद उन्होंने इन सभी चीज़ों का जीवन में कभी न दोहराने का दृढ़ निश्चय कर फिर कभी नहीं दोहराया। ऐसा होता है मेरे बच्चों कि कभी कभी हम लोगों के जीवन में कोई विषम परिस्थिति आ जाती है या गलत संगत में हम पड़ जाते हैं और फिर हम कुछ गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। तो गांधी जी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। उन्होंने भी धूम्रपान किया, मांसाहार का भी सेवन किया, लेकिन मेरे बच्चों समय के साथ उन्होंने चीज़ों को समझा और अपने आप को उन गलत रास्तों से सही रास्ते पर लाया और अपना निश्चय किया कि मैं कभी भी इस गलती को दोबारा नहीं करूँगा। गांधी जी ने प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र को आदर्श के रूप में ग्रहण किया। मेरे बच्चों, प्रहलाद के बारे में आप जरूर सुने होंगे अपने मम्मी पापा से या टीवी सीरियल के माध्यम से। और महाराजा हरिश्चंद्र जी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। यदि आप नहीं जानते इनके बारे में तो अपने माता पिता से ज़रूर पूछें। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं जानकारी मिल पा रही है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इनसे संबंधित वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आप लोगों को इनके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। मेरे बच्चों, यहाँ यही बताने की कोशिश मैंने किया है कि महात्मा गांधी जी ने, जो प्रहलाद जी थे और जो राजा हरिश्चंद्र जी थे, उनको अपने जीवन का आदर्श माना, उनके ही जीवन को आदर्श मानकर वह भी आगे बढ़ते रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे बच्चों कि महात्मा गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। जब वह 13 ईयर के थे तभी उनकी शादी कर दी गई। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री, जिनका नाम कस्तूरबा माखन जी, से उनका विवाह हुआ और मात्र 15 वर्ष की आयु की अवस्था में ही उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। लेकिन मेरे बच्चों, वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा गांधी जी के लिए। उनका वह पुत्र जीवित नहीं रह सका। इस तरह गांधी जी के कुल 4 पुत्र हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास हुए। गांधी जी के ये 4 पुत्र हुए मेरे बच्चों। यह जो इमेज आप देख रहे हैं, यह गांधी जी के परिवार का यह इमेज है। विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर मुंबई के कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए मेरे बच्चों, और उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वह बैरिस्टर बन गए। लंदन में ही जाकर उन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा ली और वहाँ बैरिस्टर बन गए। बैरिस्टर मीन्स आप समझ सकते हैं, वकील बन गए, वकालत करने लगे बच्चों। उसके बाद उनके जीवन की असल यात्रा शुरू हुई, जो अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही। बच्चों, सन 1914 में गांधी जी जब भारत लौट आए, देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें महात्मा पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले 4 वर्ष
भारत की स्थिति का अध्ययन किया तथा उन लोगों को तैयार करने में बिताए जो सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उनका साथ दे सके। उन्होंने समाज के लोगों को जागरूक किया, उन्हें एकत्र किया और उन्हें तैयार किया कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं सत्याग्रह करूंगा, मैं आंदोलन करूंगा और उस आंदोलन के द्वारा हम अपने भारत देश को आज़ाद कराएंगे। फरवरी 1919 में अंग्रेजों के बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। मेरे बच्चों, इस आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया था कि कोई भी व्यक्ति को बिना उस पर मुकदमा चलाए, बिना कोर्ट गए ही जेल भेज सकते थे अंग्रेज। गांधी जी ने इस बात का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने 1919 के बसंत में समूचे उपमहाद्वीप को झकझोर दिया। यानी एक ऐसा सत्याग्रह शुरू हुआ मेरे बच्चों, जिसमें भारत ही नहीं दुनिया भर के देशों के लोग गांधी जी के समर्थन में आगे आ गए और इससे पूरी की पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसे कि असहयोग आंदोलन। उन्होंने एक असहयोग आंदोलन का आह्वान किया मेरे बच्चों। उसके बाद उन्होंने अवज्ञा आंदोलन का भी आह्वान किया। आप समझ सकते हैं, असहयोग आंदोलन का मतलब हुआ कि हम लोग अंग्रेजों का किसी भी तरह से सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने भारत के लोगों को जागरूक किया और उन्हें प्रेरित किया कि अंग्रेजों का किसी भी तरह से सहायता न किया जाए। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत उन्होंने लोगों को प्रेरित किया और बताया कि अब आप लोग उनकी आज्ञा न माने अंग्रेजों की, क्योंकि वह विदेशी हैं, यह देश हमारा है, यहाँ हमारा फैसला चलना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने बच्चों दांडी मार्च किया, साल्ट मार्च। दांडी मार्च क्या था मेरे बच्चों कि जब तक यह आंदोलन शुरू नहीं हुआ था तो हमारे खाने के लिए नमक विदेशों से आता था। हमारे भारत देश के लोग विदेश से आई हुई चीज़ों को पहनते थे और विदेश से आए हुए नमक को खाते थे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया और उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाना हम लोगों को सिखाया। और इस तरह अगला आंदोलन हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बिल्कुल कील की तरह साबित हुआ और हमारे देश से अंग्रेजों को जाना पड़ा। यह भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। इसी के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली मेरे बच्चों। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। मेरे बच्चों, नाथूराम गोडसे एक व्यक्ति था जो महात्मा गांधी के विचारों से संतुष्ट नहीं था, जिसके कारण उन्होंने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। महात्मा गांधी के पूर्व ही शांति और अहिंसा की बारे में लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया,
उसका कोई दूसरा उदाहरण पूरे विश्व के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। तभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सन 2007 से गांधी जयंती, जिसको कि हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं, उस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। यानी मेरे बच्चों, पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उनकी यह यात्रा अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही। मेरे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गांधी जी के जीवन के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी मिल गई होगी और आप लोगों को यह वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं आगे और भी इस तरह के वीडियो बनाता रहूं। और मेरे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देवें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।